हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनमोल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम वॉट। वॉट आपके हाथों में, पैरों में, चेहरे में, बॉडी के किसी भी पार्ट, इवन आपके सेक्सुअल ऑर्गन जेनिटल्स में भी हो सकते हैं। इस टॉपिक को पूरी तरीके से सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि अगली बार मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको सही समय पर मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं वॉट के बारे में। ये फ़ोटोज़ तो आप देख लिए होंगे, हाथों में हुआ है वॉट इन्फेक्शन। अगर आपको वॉट समझ ना आए या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। देखिए वॉट बेसिकली होता क्या है। वॉट क्या होता है, ये कोई कैंसर नहीं होता है, एक ग्रोथ होता है जो आपकी स्किन के लेयर में हो जाता है। बेसिकली ये एक वायरल डिसीज़ होता है। वॉट जो होता है, बीमारी जो बाहर से दिख रही है उसको हम वॉट कहते हैं। इसको कराता करने वाला जो होता चीज़ है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये अधिकतर आता कहाँ से है, ये वायरस आपके शरीर में एंट्री कैसे करता है। जब आपको खरोच लग जाता है, चोट लगता है, तो बाहर से वायरस जो वातावरण में, पानी में, इन जगहों में, वहाँ से आपके स्किन में आ जाता है। ये कंटेजियस है, मतलब एक से दूसरे को फैलता है, बॉडी पार्ट में रहता है, ग्रो करता है और एक से दूसरे को होने के साथ में आपकी ही बॉडी में भी एक से दूसरी जगह तक फैल सकता है। वॉट जो होता है उसके साइन सिम्टम, मतलब दिखता कैसा है, क्या आपको कोई कंप्लेन होता है, क्या है इसके बारे में। देखिए क्या होता है कि ये जो बॉडी में फ्लैट हो सकता है, चपटा हो सकता है, गोभी के फूल के जैसे हो सकता है, पेडुंकुलेट हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसको वेरुका वल्गेरिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। वॉट के बारे में क्या होता है कि एक जैसे फ़ोटो देख रहे होंगे, बच्चों के नाक में हो गया है। कैसे होता है, बच्चों के नाक में कहाँ से आया, ये बेसिकली जो वॉट होता है छूने से, बार बार नोज़ पिकिंग करने से हाथों में आ जाएगा, हाथों से नाक में चले जाएगा, तो नेल बिटिंग करने से। तो कहीं ना कहीं सोर्सेस क्या होते हैं, छोटे मोटे चोट, ट्रॉमा लग रहे हैं उससे होता है। ये जो होता है अधिकतर उंगलियों के किनारे, नाखून के किनारे, हाथों में, फिंगर नेल्स में, पैरों में, रफ सरफेस में, इस प्रकार यहाँ ज़्यादा होते हैं। पैर के तलवे में फार्मर होते हैं, महिलाएं होती हैं, बार बार पानी में पैर उनका भीग रहा है, हल्का फुल्का चोट तो माइनर खरोच उनको पैरों में लगता ही होगा। तो उससे क्या होता है, बाथरूम के सरफेस में, खुरदरे सतहों में या बाहरी सोर्सेस में वॉट ये वायरस रहता है और वहाँ से आपकी स्किन के अंदर इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद में छोटे छोटे बम्प्स के लाइक जैसी चीज़ें वहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक तरह का वॉट ही है। वॉट अधिकतर क्या होता है, पैर के नीचे सतह में हो जाता है, गुच्छे में। जब ये गुच्छे में हो जाता है तो उसको मोज़ेक नाम दे दिया गया, मोज़ेक वॉट भी बोलते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, इसमें भी पेन हो सकता है। खरोचते हैं जब हम तो गोखरू और वॉट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्लैक डॉट के कारण। एक वैरायटी होती है फ्लैट वॉट। फ्लैट मतलब चपटे होते हैं, लेकिन अधिकतर फ्लैट वॉट जो होते हैं स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं और ये 20 से लेकर 100 संख्या में हो सकते हैं। ये कॉमनली हाथों में, चेहरे में, ऐसे पूरी बॉडी में देखे जा सकते हैं। फिलीफॉर्म वॉट हो सकता है, कभी ना कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, नाक, मुंह, आँख, दाढ़ी एरिया, मतलब लगभग मान के चलिए कि चेहरा, इन हिस्से में अधिकतर फिलीफॉर्म वॉट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वेस्कुलर होता है, मतलब इसमें खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। वो आपकी बॉडी में ब्लड चूसते रहता है और ग्रो करते रहता है, फास्ट ग्रो करते रहता है। ये अधिकतर कहाँ से आता है, इन्फेक्टेड टॉवेल, किसी दूसरे पर्सन का टॉवेल इस्तेमाल किए हैं, सैलून से आता है, शेविंग किट के इस्तेमाल से आता है। खरोच कहीं न कहीं माइनर लगता है और वहाँ से आपके बॉडी में इंटर कर जाता है। फ़ोटो में देखेंगे कि आप वॉट बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा कंडीशन जब बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, ऐसे कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि एचआईवी। आइए अब वॉट के बारे में जान लेते हैं कि किसको वॉट होता है, इसका कारण मेन क्या है। देखिए वॉट किसी को भी हो सकता है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों में, टीनेजर्स में जो बार बार अपने नाखून को काटते रहते हैं, छूते रहते हैं, मुंह में लगा के ऐसे उसको छूते रहते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं, हाउसवाइफ्स होते हैं, फार्मर खेती किसानी वाले होते हैं, या ऐसे पर्सन जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, उनको वॉट ज़्यादा होता है। ये वॉट क्या चीज़ से होता है, वॉट जैसा कि मैंने आपको बताया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये खरोच से, स्क्रैच से आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है।
यूजुअली ये एक्सपोज एरिया से होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर में जाके कभी कभी डोरमेंट भी रहता है, मतलब सुसुप्त अवस्था में रहता है। इम्यूनिटी कम होने से ज़्यादा उभर के भी आ जाता है। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दिखने में आसान होता है। डॉक्टर्स आपको देख के बता सकते हैं कि यह वॉट है, और इसके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं ऑप्शन। वॉट के बारे में मैंने आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसको मैनेज करने के तरीके के बारे में। देखिए क्या होता है, जो कारण है उनको आप रोकने का कोशिश करिए। जो बार बार नेल बाइटिंग कर रहे हैं, खरोच रहे हैं, उन चीज़ों को बार बार हैंड वॉश करने को कम करें आप। इम्यूनिटी को बढ़ाएं। क्या इसको आप सेल्फ ट्रीटमेंट माने खुद से ठीक कर सकते हैं? मे बी पॉसिबल है। स्किन स्पेशलिस्ट जैसे हमको दिखाएंगे, हम लोग कई बार रिकमेंड करते हैं कि उन चीज़ों को आप घर में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा करके, इम्यूनोमॉड्यूलेटर लेके, अच्छा डाइट करके, इन चीज़ों को भी आप ऐसे दूर कर सकते हैं। जैसे सीजनल फ्रूट्स अच्छे से खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छी नींद लें, मॉइस्चराइज़र लगाएं। इनसे भी वॉट आपका स्टार्टिंग में जब रहता है तो वो ठीक हो जाता है। घरेलू कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। घरेलू ट्रीटमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे क्रीम्स, लोशन आप लेके अपने घर में लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे होता है सैलिसिलिक एसिड होते हैं, वॉट मारने वाली जो दवाई बोलती है, मेडिकल स्टोर्स में इजीली मिल जाता है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ हार्ड सैलिसिलिक एसिड भी होता है, सैलिसिलिक लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, जिनको आप पॉट में लगाएंगे तो धीरे धीरे वो सूख करके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के इनके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट, लेज़र, क्रायोथेरेपी, ऑटोन्यूक्लेशन थेरेपीज़ भी होती हैं जो हम अपने क्लिनिक्स में रेजिस्टेंट वार्ड पे करते हैं। लास्ट में चलिए मैं आपको कुछ टिप्स भी दे देता हूँ, जैसे कि इसको अगर आपको ठीक करना है तो बार बार इसको छुए मत, खरोच मत करें, और अपने कपड़े, टॉवेल, कंघी, साबुन, इन सब चीज़ों को सेपरेट रखें, एक से दूसरे को मिक्स ना करें। दूसरे के वार्ड को छुएं भी मत। अपने पैरों को गीले ज़्यादा ना रखें, मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं, नींद अच्छी से लें, डाइट अच्छा रखें, स्ट्रेस मत लें। तो इन चीज़ों से आपका वॉट काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। आशा करता हूँ वॉट से बना वीडियोस आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक से भी हमको मोटिवेशन काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी आप अगले वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर करें। धन्यवाद।